sound. Sound में today our topic is calculation of minimum distance to hear an echo. अपनी इको को, अपनी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आपका मिनिमम डिस्टेंस एक्चुअल में आपकी कितनी होनी चाहिए, ये आपका नाम देखो, आपका स्पीड इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला तो आप बचपन से लेके 55 तक पढ़ेंगे। और नाउ जो स्पीड ऑफ साउंड है ये भी आपको बिल्कुल क्लियर है कि 346 मीटर पर सेकेंड होती है इन एयर में, आपको पता होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ये क्लियर होनी चाहिए इन एयर। और आपका रूम टेम्परेचर भी आप इसको कह सकते हैं, या 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपका स्पीड ऑफ साउंड होनी चाहिए। और जो आपका टाइम टेकन होता है आपका ना देखो, दिस इज 1/10 सेकेंड आपका होना चाहिए, 1/10 सेकेंड, यानी कि प्रिसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होनी चाहिए, याद रखिएगा, आपका समझ गए। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए आपका ना देखो। तो टाइम आपका जो गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड इट्स इको, जो अब आपका नाम दिस इज टाइम गैप between the original sound and its echo, जो उसकी प्रतिध्वनि में आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नाउ दिस, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू ये टाइम हो जाएगा अपना, देखो दिस, तो दिस इज 344 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 1/10 आपका सेकेंड हो जाएगा आपका, ना देखो दिस। तो सेकेंड से सेकेंड भी आपका कैंसिल, और 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 34.4 मीटर में आपकी इको सुनाई देनी चाहिए आपको ना, ये यानी कि इसका मतलब इफ वन वॉल वी हैव केप्ट हियर और सोर्स आपका जो है, सोर्स ऑफ साउंड हमने यहाँ रखा हुआ है, यानी कि ये आपका नाम मुंह से आप बोल रहे हैं, इसको आपका नाम माउथ है आपका नाम, देखो तो जब ये यहाँ जाएगा और टकराने के बाद फिर ये आपके ईयर कान पे आपका आएगा, ईयर ड्रम पे आपका नाम आएगा, तो यानी कि ये पूरी डिस्टेंस होनी चाहिए आपके नाम, कंप्लीट डिस्टेंस आपकी 34.4। इसका मतलब इतनी आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए, और फिर ये आपका 17.2 मीटर होनी चाहिए, यानी कि सोर्स जो आपका नाम साउंड को ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम दैट टू द वॉल आपका 17.2 मीटर दूर होना चाहिए, और फिर वहां से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिसको आप इको कहते हैं, दैट इफ दैट इको इज कमिंग इन आपका इनसाइड योर ईयर ड्रम या एयर में, तो आपका 17.2, इसलिए दोनों मिलाकर के आपका 34.4 मीटर होनी चाहिए। ये कहने का मतलब हो गया। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी आप लिख सकते हैं बाय साउंड इन गोइंग फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड टू द साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो वॉल है ये, दिस इज अ साउंड रिफ्लेक्टिव सरफेस, SRS का मतलब साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, याद रखिएगा।
दिस द, तो साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका नाम देखो दिस इज द, एंड देन कमिंग बैक टू बी मस्ट, नाउ दिस इज द, यानी कि टू अस लिख देते हैं, टू अस मस्ट बी 34.4 मीटर ये होनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ बिल्कुल ये फिगर से आपको बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अवर डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए यहाँ, और साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका नाम देखो दिस इज लाइक वॉल है, टू हियर एन इको, अपनी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए शुड बी हाफ ऑफ 34.4 मीटर, यानी कि ये 34.4/2 इज इक्वल टू 17.2 मीटर, जो मैंने आपको बिल्कुल इसमें बिल्कुल लिखा हुआ आपका नाम है। इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन दैट कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड रिफ्लेक्टिंग surface to hear an echo is 17.2 मीटर। आपका समझ गए? Echo may be heard more than once due to successive or multiple reflection, यानी कि इको एक ही बार आई, जैसे आप अपने अलार्म लगाते हैं, अलार्म में भी चॉइस आती है कि यू विल हियर वंस, ट्वाइस या रिपीट करें, बिल्कुल यही चीज़ है। आप अपने मोबाइल में जब लगाए, कभी अलार्म लगाते हैं, अपने अलार्म ऑन करते हैं, तो उसमें आता है ना ऑप्शन आता है, वंस करेंगे या ट्वाइस करेंगे या रिपीट करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए नाउ स्पेशल नोट में आपका इकोस मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल, मल्टीप्लाई का साइन बना के PLE लिख दिया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इको एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार भी सुनाई दे सकती है, वो सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण। द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस सच एज क्लाउड्स एंड द लैंड। तो इसके अगर एग्जाम्पल के लिए कोई आपका बोलेगा, तो एग्जाम्पल तो अब पहाड़ जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका देखो था रोलिंग ऑफ थंडर, गड़गड़ गुड़गुड़ घाम जो होती है ना बरसात के दिनों में, ये इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड फ्रॉम a number of reflecting surfaces such as clouds, बादल and the lands। ये आपका नाम, इसके एग्जाम्पल्स में भी आपका हो गया ना, प्लीज डू इट। नाउ कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इकोस। इकोस के बनने के लिए ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं? तो सबसे पहले तो अभी अभी आपने क्या बोला, जस्ट नाउ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर मस्ट बी 17.2 मीटर एटलीस्ट, कम से कम इतना होना चाहिए। यहाँ पे आपका नाम कोई ये रिफ्लेक्टिव आपका नाम, दिस इज द सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, वहाँ से आपका नाम 17.2 मीटर पे आपका नाम कोई सोर्स ऑफ साउंड होना चाहिए। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है 17.2 मीटर होनी चाहिए, तभी आपको कम से कम, तभी आपको इको सुनाई देगी। आपका नाम देखो दस। सेकेंड, दूसरी जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है कि नाउ द साइज ऑफ
reflector. The size of reflector है आपका नाम देखो, this is the must be large, ये बड़ा होना चाहिए आपका था compared to the wavelength of the incident sound. आपका देखो दूसरी चीज ये होनी चाहिए आपका नाम देखो, दिस इज द थर्ड वन इज इंटेंसिटी की बात होती है आपका नाम देखो, दिस द इंटेंसिटी या और जो आप लाउडनेस कहते हैं, दिस इज द इंटेंसिटी और जो लाउडनेस है आपका नाम देखो, दिस इज द ऑफ द साउंड मस्ट बी या शुड बी आपका नाम, दिस इज द सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी आपका नाम। अगर सफिशिएंट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे आपका नाम देखो, दिस ये हो गया आपका नाम देखो, दिस और इसी में मेरे हिसाब से अगर विस्परिंग गैलरी के बारे करते ना आप कभी वहां गए हैं, लखनऊ गए, लखनऊ में भी आप अगर ऐसे जाएंगे दीवार में बोलेंगे तो वहां आपको दूर आपको सुनाई देगी। ऐसे ही एक गोल गुंबज इन कर्नाटका है, वहां पे भी आपका नाम एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड के इफेक्ट की आपका नाम देखो, दिस तो ना वी कैन experience extra ordinary sound effects in the form of echoes at this the Gol Gumbaz, this Gol Gumbaz Bijapur, and this is in Karnataka. यहाँ पे आप इसका एक्सपीरियंस अनुभव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड के इफेक्ट का सुन सकते हैं आपका नाम देखो, दिस इज तो ये विस्परिंग गैलरी आपका वहां पे है। रिवर्बरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ नंबर ऑफ इकोस, जब कई प्रतिध्वनियां ऑफ द ओरिजिनल साउंड की कई इकोस आपका नाम आर हर्ड, अगर ये सुनाई दें आपका नाम देखो तो ईच इको बीइंग फेंटर, तो प्रत्येक इको आपका फेंटर हो जाएगी देन द प्रीसीडिंग वन, पहले वाले से नेक्स्ट वाले से आपका नाम ये आपका तो फेंट होते जाएगी आपका नाम देखो, दिस ना प्रीसीडिंग पहले वाले से, एंड आपका सच मल्टीपल आपका नाम इकोस आर कॉल्ड आपका नाम, दिस इज द रिवर्बरेशंस। साउंड 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 नहीं करते, साउंड 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 साउंड, हर पहले वाले से आवाज आपको जो है पीछे को दबती हुई नजर आती है ना, हेलो 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 हेलो, दिस इज समझ गया, पढ़ो 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 पढ़ो, ये दिस इज द इको। व्हेन द नंबर ऑफ इकोस ऑफ द ओरिजिनल साउंड, जब ओरिजिनल साउंड की नंबर ऑफ इकोस आपको सुनाई दे, ईच इको पहले वाले से आपका नाम फेंटर होती जाए, तो सच मल्टीपल इकोस आर कॉल्ड द रिवर्बरेशंस। क्लियर है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम देन आई हैव आल्सो नो प्रॉब्लम। तो नाउ दिस इज अब रिवर्बरेशन टाइम, अब इसके
रेवर्बरेशंस की क्या टाइम है आपका ना, द टाइम इंटरवल फॉर विच द ओरिजिनल साउंड, ओएस का मतलब ओरिजिनल साउंड अपीयर्स। आप वहां ओएस मत लिख देना, पता चला वो मास्टर सोचेगा कि ऑफिस से आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट तो नहीं सोचेगा, तो ये याद रखिएगा, दिस द ओरिजिनल साउंड अपीयर्स टू बी प्रोलॉन्ग। अगर ये आपका प्रोलॉन्ग है, या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर आप इसको कहना चाहें, दूसरे शब्दों में इसको तो ना, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग which the audible sound आपका persist, PER है, PERSIST, persist after a production of original sound is called reverberation time, RT। दिस इज, ये हुआ आपका ना। तो अब आपने देखा होगा आपके यहाँ ऑडिटोरियम है, जहां आपने देखा बारिश वगैरह में आप कलेक्ट हो सकते हैं आराम से। बाहर अगर बारिश हो रही है तो एक बड़ा सा हॉल होता है, जिस बड़े हॉल में ऊपर आपका थोड़ा सा मंच होता है, आपका ना स्टेज होता है, स्टेज, और पीछे भी कई चीज़ें आपका ना उनमें लगाई होती हैं जिससे कि साउंड रिफ्लेक्ट ना हो। 12, अभी हम ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं आपका नाम देखो। ऑडिटोरियम का मतलब और ए बिग हॉल वेयर ऑल द स्कूल चिल्ड्रंस कैन बी कलेक्टेड, कैन बी डिपॉजिटेड। आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब जो आपका एक्सेसिव, ये तो हर एक स्कूल में आपका होना चाहिए। एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। हाईली अनडिजायरेबल होता है, तो ना इसमें क्या होता है, द साउंड गेट्स जम्प्ड। जैसे चौका लगा रहे हैं और छक्का लग गया आपका नाम, बोल तो ऐसे रहे, उसमें आपको और तेज आपको सुनाई दिया आपका नाम देखो। सो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज हॉल्स, जब बड़े बड़े लार्ज हॉल्स का, या और दिस इज एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऑडिटोरियम आपका नाम, दिस इज द फॉलोइंग, नाउ दिस इज द मेजर्स, एक मिनट सर, आपका नाम आर टेकन टू रिड्यूस नाउ रेवर्बरेशन। तो टेकन टू रिड्यूस द रेवर्बरेशंस, आपका नाम देखो दिस इज। तो इन इस बात का बहुत ज़्यादा आपका नाम, जब भी हम ऑडिटोरियम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे पिक्चर हॉल होते हैं, पिक्चर हॉल इज ऑल्सो लाइक ए ऑडिटोरियम, क्योंकि आगे से जब साउंड रिफ्लेक्ट होगे, तो आजकल तो डॉल्बी सिस्टम्स, आपका जो थिएटर्स होते हैं उनमें डॉल्बी सिस्टम्स नए नए, अगर आप किसी आदमी को, गांव के आदमी को भेज देंगे, एक बच्चा होता प्लेन का जो बचपन से ही क्या नाम कहते हैं डॉल्बी सिस्टम में पिक्चर्स को देख रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे आदमी बैठा रहेगा, तो जब पर्दे में ट्रेन आती है तो पीछे से दूर से आके सामने आएगी, या घोड़े दौड़ रहे होंगे, आपको लगा घोड़ा मेरे ऊपर से दौड़ रहा है क्या, तो दैट इज द डॉल्बी सिस्टम इफेक्ट आपका होता है। यही यहाँ भी आपका नाम रेवर्बरेशंस, आपका नाम वही है कि वहां से जो साउंड आ रही है, कितनी भी साउंड आए, उटपटांग साउंड, कोई बोल रहा है, चिल्ला के भी बोल रहा है, तो वो आपका नाम बिल्कुल मैनेज्ड वे में आपके कानों में गिरने चाहिए। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं लार्ज हॉल्स का या ऑडिटोरियम का, तो उसमें आपका नाम कुछ फॉलोइंग मेजरमेंट्स आपका रखी जाती है, आपका देखो ना, जिससे कि रेवर्बरेशंस को, जो आवाज का गूंजना है,
रेवर्बरेशन का मतलब आवाज का गूंजना, अनवांटेड साउंड जिनको आप कह सकते हैं। मेरे हिसाब से रेवर्बरेशन को अनवांटेड साउंड्स, अनवांटेड साउंड्स आपका नाम ये हो गया साहब आपका नाम। तो इसका मतलब फास्ट। ये जो लार्ज आपका नाम प्लेन जो सरफेस होंगे आपका नाम देखो, दिस इज ऑफ द walls and roofs are covered with ये sound proofing materials, ये साउंड प्रूफिंग या एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी कहते हैं, साउंड प्रूफिंग या एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स इसमें लगाया जाता है। कई बार तो हम लकड़ी का काम भी करते हैं आपका नाम देखो, उनको ऐसे करके यूं बनाए रहते हैं, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ से, वहां से जब बोलते तो पीछे की तरफ से ये लकड़ी को ऐसे मोड़ दिया जाता है कर्व में आपका नाम, दिस इज ऐसे करके मोड़ दिया जाता है ये आपका नाम, ये ऐसे मोड़ दिया जाता है ये पीछे से ऐसे, तो दैट इज ये आपका नाम। तो ये मटेरियल्स या ऐसे आपका उनको सीमेंट से उनको कार्विंग बना दी जाती है, साउंड प्रूफिंग या एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आपका नाम देखो, दिस इज लाइक जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था, दिस इज द compressed fireboard, now rough plasters etc. दूसरा द सेकेंड वन इज आपका नाम फ्लोर्स आर नीचे कारपेटेड आपका नाम दिस कारपेटेड, कारपेटेड का मतलब जो साउंड प्रूफिंग मटेरियल है आपका नाम देखो ये। कई बार आपके घरों में भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप अपने यहाँ क्या करेगा, हैवी कर्टेन्स, भारी कर्टेन्स आप लगा दे, आर केप्ट इन द एंट्रेंस, एंट्रेंस पे आप हैवी पर्दे आपका लगा दे आपका नाम देखो, एग्जिट्स पे आप लगा दे आपका नाम, एग्जिट्स में आपका नाम देखो एग्जिट, आपका एग्जिट पे आप लगा दे, और आपका नाम देख डोर्स में विंडोज में जहां भी आपको बेटर आपका लगा हैवी कर्टेन लगा दे, ये वाले पर्दे नहीं, हैवी जो रोक सके उसको। एंड आपका फोर्थ दिस इज तो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स भी अब मार्केट में आने लग गए हैं, आर केप्ट नियर द स्टेज, और स्टेज के नजदीक आपका नाम साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स आप रख दें तो ये भी आपका काम करने लग जाएंगे, वही काम करेंगे आप बनाने के बस। और नियर द कहाँ, क्या बोला मैंने, स्टेज। तो अब स्टेज कितने होता है, अरे स्टेज किधर होता है, और जिथे और लोग ऊपर खड़े होते हैं और तुसी ऐसे झांक रहे होते हैं ऊपर, मतलब यू आपका नाम यू आर जस्ट डाउनवर्ड्स, थोड़ा सा जो अपर सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड द स्टेज। जैसे रामलीला होती है लोग नीचे नहीं बैठे होते, भगवान राम जी को देखने के लिए आप यूं करते हैं ना, तो बस वो स्टेज हो गया जहाँ पे थोड़ा सा आपको यूं मुंडी थोड़ा उठानी पड़े, तो ना तो ये था यूज ऑफ रिफ्लेक्शन, यूज ऑफ मल्टीपल, ये मल्टीपल लिखा मैंने MULTI नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन बना के PLE कर दिया, तो यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां से मुंह पे लगा दें, हेलो हेलो हेलो। आज आपके घरों में शाम को पानी नहीं आएगा, इसलिए सुबह आप पूरे डिब्बे ढाबे भर लें, तो मेगाफोन दैट इज कॉल्ड आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका नाम दिस इज कॉल्ड द मेगाफोन, दिस इज यस द फर्स्ट मेगाफोन। It is a device, it is a device used to
address public meetings. It is a horn shaped, ये horn shaped की तरह आपका होता है, आपका ना देखो these. तो when we speak through a megaphone, MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मेगाफोन, sound waves are reflected by the megaphone. These reflected sound waves are directed towards the people. People का मतलब यहाँ पे लोग का मतलब ऑडियंस. आपका नाम दिस इज द विदाउट मच स्प्रेडिंग. ये पहले भी जब यूपीएससी के एग्जाम देने आते थे तो कई लोग अपने इंस्टीट्यूशंस के आपका वो करते थे, क्या कहते हैं उसको, ऐड करते थे. तो जब यूपीएससी से बाहर बच्चे निकलते थे तो उस समय उन्होंने माइक पकड़ करके हम यहाँ इस कंपनी के या इस इंस्टीट्यूशंस के हैं, आप लोग ऐसे ऐसे ज्वाइन करो, और फिर उसके बाद लीफलेट्स वगैरह पॉम्पलेट्स वगैरह बांटते थे. तो मेगाफोन, तो ये एक प्रकार का पब्लिक मीटिंग्स को, पब्लिक को गैदर करने के लिए, आपका एड्रेस करने के लिए, आपका नाम इसको पब्लिक को एड्रेस ही करते हैं. आपका नाम ऐसी डिवाइस है, हॉर्न शेप्ड होती है. जब आप मेगाफोन पे आप बोलते हैं तो साउंड वेव्स आपके रिफ्लेक्टेड होती हैं इस मेगाफोन से. तो ये है. दूसरा इधर साउंड बोर्ड्स, ये ऐसे बनाए जाते हैं. आपका नाम देखो दिस, ये पैनल्स पे जनरली आपके बनते हैं, याद रखिएगा. ये पूरे बहुत ये बनते हैं. दिस इज ये साउंड बोर्ड है, ये साउंड बोर्ड. तो ना एसबी स्टेट बैंक नहीं है, साउंड बोर्ड आर कर्व सरफेस, यानी कि ये कर्व सरफेस का मतलब कनकेव होते हैं अंदर के ऐसे. दिस इज कॉल्ड द कनकेव. ये ऐसे बल्जिंग इन पोर्शन देख रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज द. तो ये आपका दिस इज कॉल्ड द कनकेव, which are used in a big hall to direct the sound wave towards the audience. आपका sitting in a hall, जो आपका हॉल में आपकी बैठी होती है, आपका ऑडिटोरियम में आपका बैठती है. तो नाउ अब आपका नाम था स्पीकर, जो बोलने वाला है, इस प्लेस एट, यानी कि स्पीकर का मतलब आपका क्या होगा, सोर्स ऑफ साउंड इज प्लेस एट अ फोकस ऑफ द साउंड बोर्ड. ये आपका दो. तो स्पीकर आपका ऐसी प्लेस किया एट ए फोकस ऑफ द साउंड बोर्ड पे आपका ये हो, आपका नाम देखो ये है. तो अब इसमें क्या होगा, जो साउंड वेव्स है फ्रॉम a speaker are reflected by the soundboard and then reflected waves are
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल या ऑडियंस आप लिख सकते हैं। आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपका सेकंड हो गया। तो स्टेथोस्कोप आपका नाम देखो दिस इज द, ये डॉक्टर का एक मामूली सी डिवाइस लगती है। तो इट इज अ डिवाइस यूज बाय डॉक्टर्स टू लिसन। इनको दोनों कानों में डाला और ये जो आपका जो दिखता है आपका नाम, इसको आपको पूरे आगे पीछे सब चेक किया उसने। तो डॉक्टर्स टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस बाय हार्ट्स एंड लंग्स of a patient reaches to the ears of the doctors due to multiple reflection of sound। और डॉक्टर ने कहा ले ये दवाई खा ले, अब खा। और पता चला डॉक्टर ने दवाई लिखी 2000 रुपए की, उसका 40% 800 रुपया शाम को डॉक्टर की टेबल में। हर जगह कमीशन जुगाड़ का खेल है। कम से कम मोदी सर ने एक चीज तो बहुत अच्छी की, लेकिन उसमें भी डुप्लीकेसी है। उसमें भी अभी एक मिश्रा और एक कोई आ गया है, वो उसने भी, और जन औषधि केंद्र की दवाइयों की भी ऐसी तैसी हो गई। नहीं तो जन औषधि केंद्र में दवाइयां बहुत अच्छी मिल रही थी सस्ते दामों में। जो दवाइयां बाहर मेरे हिसाब से 15-16 हजार की थी, वो दवाइयां जन औषधि केंद्र में 2400-2500 में मिल जा रही हैं। अब आप लगाओ कहाँ 24-25 हजार की दवाई, लेकिन वो पहले आज से 1 साल पहले ओरिजिनल मिल रही थी। आज वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अब जो कंपनी है, कंपनी के दो कंपनियों के साथ एक मिश्रा और एक कोई चेयरमैन बन गया। उन्होंने ये जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां आती हैं वो भी अब डुप्लीकेट आने लग गई हैं। कम से कम इसके माध्यम से मोदी साहब को तो पता लगे कि मैंने जो जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां हैं वो नकली आ रही हैं या असली आ रही हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेंसिड 30 या लेंसिडोम, पहले लेंजोल 30, जो खाना खाने से पहले जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं या जिनको एसिड ज़्यादा बनता है, वो लेडीज़ को वो खाती हैं। यही इनकी एक दवाई जब कभी मार्केट में, क्योंकि इसके जो रेट है वो 9800 है, जेनरिक दवाइयाँ वगैरह हैं, इसको अगर आप किसी थोक वाले कंपनी से ले लो तो ये आपको 22 रुपये के, जिसमें प्रिंट प्राइस है 100 रुपया। ये आपको अगर आपकी जान पहचान है किसी बड़े थोक के व्यापारी से, तो C&F से, वो आपको दे देता है इसको 25 रुपये में भी दे देता है। कहाँ 100 वाली 25 में। अगर आप 100 रुपये की दवाई लेने गए थे, सपोज आपने कहा कि अब 10 ले लेते हैं, तो 1000 रुपये की हुई और 25 रुपये के हिसाब से 250 रुपये में आपकी 10 आ गई। अब आपका देखो, यही जन औषधि केंद्र में भी जा रहे हैं, तो अब वो कितनी mg है, 20 mg या 40 mg के, तो इसी का एक लेंसिड 30 का प्रांजोल वगैरह कुछ आ रहा है। वो परसों में गया तो वो नकली का मतलब वो वहाँ से लिया है, मैंने भी 5 पत्ते उठा दिए। घर आकर के जब खाने लगा, जो लेंसिड 30 जो देती थी वो आपका प्रांजोल ये दे ही नहीं रही है। तो तब मैंने कहा भाई, ये जब दूसरे वाले के पास में गया, जन औषधि केंद्र वालों के पास, तो उन्होंने कहा साहब ये तो नकली है, देखो असली ये ले जाओ। अभी पता लग जाएगा घर जाकर के खा करके, तो वास्तव में पता लगा। तब मैंने कहा ये रीज़न, बोला अब ये जो कंपनी जो 2 है इनके हाथों में दे दी है, अब वो जन औषधि केंद्रों की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो मैं ऐसी दवाई लाता नहीं हूँ अपनी जन औषधि केंद्र में जिससे मेरी मार्केट खराब है। ऐसे भी लोग हैं। नहीं तो हल्द्वानी में देखो सबसे बड़ी जन औषधि केंद्र कहाँ पे है? मुखानी में, चौराहे में। 12 ये बात आई कमीशन पे, ठीक है ना। इतना कम से कम सोशल मैसेज भी लोगों को जाना चाहिए। लूटो, उतना लूटो जितने में तुम्हारे बच्चों का पेट भर सके, नहीं तो ये सीधा सीधा सर से निकलता है। याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा लूटने वाला होगा ना, वो उतना ज्यादा मरेगा जिंदगी में, ये भी याद रखिएगा। इसलिए कभी भी किसी को लूटो मत, कभी भी किसी को हर्ट मत करो। ये आप मेरे बच्चे हो, ये मैसेज बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं ना। तो सीलिंग्स ऑफ द कंसर्ट हॉल्स आर, आपका नाम देखो दिस, ये आपका कर्व्ड होती हैं। जैसे जब हॉल बनाते हैं, आपका नाम देखो
ऐसे बनाते हैं। तो ये जो अंकल या आंटी ये जब माइकवा पकड़ के मुंह पे ले जाते हैं ना, ये हेलो हेलो, तो इनकी आवाज यहाँ से ऐसे यो, ये ऐसे यो, ये ऐसे यो रिफ्लेक्ट होती है आपका नादर। तो ये बेसिकली ये आपका जो होती है ये कर्व्ड सीलिंग बनाई जाती है, कर्व्ड सीलिंग। ये देखो आपका नाम दिस। तो कंसर्ट हॉल जहाँ पे समझ आपके यहाँ होगा, कंसर्ट हॉल है नहीं है, कुछ नहीं है तुम लोगों के, खाली पैसा लूटो स्कूल हो गए हैं। द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स एंड ऑडिटोरियम आर मेड कर्व, इनको हमेशा कर्व बनाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया। दिस इज डन सो दैट द साउंड reaches all the parts of the hall after reflecting from the, वो जो ऊपर आपका सीलिंग है, सीलिंग से आपकी रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। मोरओवर मोरओवर ये आपका नाम, these ceilings are made up of sound absorbing material, sound absorbing materials आपका नाम to reduce, this is the reverberations, अनवांटेड साउंड्स को आपके कान तक न पहुंचे उसके लिए बड़े बड़े कंसर्ट हॉल्स में या ऑडिटोरियम में ऊपर कर्व सीलिंग्स लगाई जाती है कि जिससे बोलने वाले की जो एक अच्छी आवाज़ है वो आपके कानों में पहुंचे, ना कि अनवांटेड साउंड आपके कानों में पहुंचे। तो कल हम बात करेंगे इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड की, इसकी सोनार की कल हम बात करेंगे। और कल ही चपेट हो जाएगा, मीन्स फिनिश हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम नाउ यर इन योर वॉच सर? है कौन? नहीं, ये तो घड़ी तो खराब ही है, क्योंकि घड़ी जब घड़ी परेशान करे अच्छा वीडियो ऑन है, वीडियो को ऑफ कर दो।